सोने का दरवाजा लगा इनके घर में। बोले भैया येलो पेंट है। नहीं 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 नहीं, बोले दरवाजा है वो, सोने का दरवाजा है। इनअप्रोप्रिएट एसेट, केस लगाओ। कहाँ है चंद्रा बाबू नायडू? बोले साहब जी जी में है साहब। कोई कुछ भी कहे, पर उस आदमी की उपलब्धि है। अब इस कंट्री का इतिहास इतना प्यारा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 18th सेंचुरी में ये कंट्री 13 स्लम एरिया, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। 18वीं शताब्दी, 13 स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज, 13 बस्तियां। 19th सेंचुरी में नेशन। 20th सेंचुरी में एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। 17th, 17th सेंचुरी में स्लम एरिया। 18th सेंचुरी में नेशन। 19th सेंचुरी इकोनॉमिक पावर। 20th सेंचुरी वर्ल्ड पावर। और 21st सेंचुरी सुपर पावर। और ये पूरी कहानी संघर्षों की कहानी है। तुम संघर्ष पे मत ध्यान दो, तुम किस पे ध्यान दो? शक्ति पे। गलत जगह निगाह ही मत ले जाओ। 17वीं शताब्दी में स्लम एरिया, 18वीं नेशन। नेशन था ही नहीं, जैसे हम नेशन नहीं थे ऐसे ये भी नेशन नहीं था, स्लम एरिया। 18वीं में नेशन, 19वीं में इकोनॉमिक पावर, 20 में वर्ल्ड पावर। 1945 एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका बिकम्स द वर्ल्ड पावर। कि कोई बदतमीजी करो बाबू जी। जापान ने किया 1939 में, एटम बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद तो किसी की औकात ही नहीं थी अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखने की। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। ये तो अरब अरब कंट्रियां सब जाके वहां जिले लाई जिले, इनकी तो है ही नहीं। उन्होंने अपना एक बेटा बैठा रखा है इनके घर के सामने, इजराइल। छोटा सा बेटा है उनका। अभी तो कहा नेतन्याहू ने कि कौन है कहां है पैलेस्टीन? बोले साहब कहीं है ही नहीं। किसी ने विरोध किया? किसी ने कोई विरोध नहीं। शक्ति का कोई विरोध नहीं करता। किसी ने भारत में विरोध प्रदर्शन किया, इजराइल को खत्म कर दिया। सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखो जिंदगी में, 24 घंटे शक्ति पर। उससे ध्यान हटना ही नहीं चाहिए। और 6 महीने करके देख लो, उसके बाद तुम एकदम एक अलग इंसान बन जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे उत्साह बढ़ता चला जाए। एक पैर मार दोगे जमीन पे, पानी निकल आएगा। उत्साह की कमी जो है, और तुम उसका उल्टा करते हो, तुम मोटिवेशन का सहारा लेना चाहते हो। मोटिवेशन में मेहनत नहीं करनी है। 24 घंटे मोटिवेशन सुन लिया। मेहनत बहुत जरूरी है जीवन में। और जितने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है।
मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे तो 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था। मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे, तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। कल एबीवीपी का एक प्रोग्राम था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करने जा रहे हैं 24 में। हमने कहा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। पैसा? मैंने कहा आ रहा है। कहां से? हमने कहा सब पूछ के बंद कराओगे कहा यार? सब यही पूछ लोगे कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं से। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो। करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। आज से 10 दिन पहले एक भाई बहन मुझसे मिलने आए गोरखपुर से, साइकिल चलाकर। साइकिल चलाकर दिल्ली। तो लड़के पे तो ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, लड़की पे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम क्या जज्बा है दोनों आदमी में। अगर वो जज्बा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, गोरखपुर से दिल्ली 700 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर उन लोगों ने साइकिल चलाई 8 दिन में। और जब वहां इंस्टीट्यूट पहुंचे और जब उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो एक साहब है उनसे मिले, बताया कि साहब भाई साइकिल चला के आए दोनों लोग। तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिलाओ। और इनको बढ़िया कहीं आराम करने दो, और फिर शाम को इनकी साइकिल लदाओ वोल्वो में, जो इलाहाबाद आती है। मैं उस वक्त प्रयागराज में था, तो मैंने कहा इनको इलाहाबाद भेजो। वो कह रहे थे नहीं हम वापस चले जाएंगे साइकिल से। हमने कहा बहुत मारेंगे, तुम पहले प्रयागराज आए उस समय। बोले फिर प्रयागराज में हमसे बोले सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों यहां से साइकिल से चले आएंगे। मैंने कहा 350 किलोमीटर है, कहा चले आएंगे सर। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो।